ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 13 प्रकृति पुरुषा विवेक योगा। तो अब हमारा चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक हमें भक्ति के से रिलेटेड जो ज्ञान है वो देंगे कृष्ण, यानी ये ज्ञान योगा हो गया। इसके पहले जो हमने 6 चैप्टर्स पढ़े थे वो था भक्ति योगा पर, एंड उसके पहले जो 6 चैप्टर्स थे वो क्या था, निष्काम कर्म योगा पर, एंड थोड़ा सा उसमें ग्लिम्स था ज्ञान योगा के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 13, श्लोका नंबर 1। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूँ, और पुरुष कौन है मैं इस बारे में भी जानना चाहता हूँ। ये शरीर यानी ये फील्ड क्या है, ये क्षेत्र क्या है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्षेत्रज्ञ क्या है यानी नोअर ऑफ द बॉडी, वो क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। तो अर्जुन ने टोटल 6 चीजें पूछी है भगवान से। इस पहले क्वेश्चन में अर्जुन 6 चीजों को पूछता है कि क्षेत्र क्या है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्रभु प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। तो यहाँ पे श्री भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको पहले साइंस यानी भक्ति योगा का जो विज्ञान है इसके बारे में पूरा क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही गुह्य है यानी बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैंने स्पिरिट सोल यानी सबसे पहले भगवान ने हमें क्या बताया कि आत्मा कौन है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और फिर जो कंडीशन सोल है, जो आत्मा जो कंडीशन सोल होते हैं यानी हम सब जो कंडीशन हो चुके हैं वो सोल क्या है, यानी जो व्यक्ति भक्त ने जो बहुत सारे जन्मों के कारण जिस पे विषय जो कंडीशन हो जाते हैं तो वो क्या है उसके बारे में भगवान ने बताया। स्पिरिट सोल के बारे में बताया, आत्मा के बारे में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर से जब भगवान स्टार्ट करते हैं तब उन्होंने सबसे पहले यही बताया अर्जुन को। मैंने एक लाइन में बोला जाए तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। एंड फिर भगवान ने बताया कि जो आत्मा होती है वो उसका नेचर क्या है, वो ना कभी वो हमेशा इटर्नल रहती है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना उसे वायु सुखा सकती है, ना उसे पानी गीला कर सकता है। तो इस तरह भगवान ने सारे क्वालिटीज बता दिए स्पिरिट सोल के, उसका साइज क्या है, सब कुछ जो भी नॉलेज होता है ब्रह्म के बारे में यानी स्पिरिट सोल के बारे में, वो सब कुछ बता दिया भगवान ने फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स में। फिर उन्होंने बताया कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, यानी कौन से 3 तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति के मार्ग में यानी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो वो क्या था, पहले था कर्म, दूसरा था ज्ञान और तीसरा था भक्ति। यानी शुरुआत हमें कर्म से करना होता है, फिर जो कर्म करते हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कंपलसरी होती है, फिर जो वो नहीं उससे आगे बढ़ते हैं तो कर्म योगा होता है, उससे भी आगे बढ़ते हैं तो निष्काम कर्म योगा होता है। एंड फिर जब निष्काम कर्म योगा से हमारा हृदय क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञान प्रकाशित होने से हमारा मन ध्यान में लगता है और उसके बाद
हम धीरे धीरे एक लैडर के थ्रू भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अब वो ज्ञान देना चाहता हूँ, नॉलेज एंड, यानी वो एक्चुअल ज्ञान देना चाहते हैं भगवान, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में अच्छे से दृढ़ निश्चय यानी हमारी निष्ठा बढ़ जाए और हम इधर उधर डगमगाए नहीं। तो वो कैसे होगा ये बताना चाहते हैं कृष्ण। तो अब भगवान हमें ज्ञान देना चाहते हैं और रिनंसिएशन यानी वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों चीज ऐसी है जो भक्ति, जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है हमारे अंदर। तो इस तरह भगवान अब उस ज्ञान और वैराग्य के बारे में, ये जो चैप्टर है 13, ये पूरा फिलॉसफिकल है, यानी हमें भक्ति योगा की फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं भगवान, जिससे कि हमारा जो भक्ति में जो दृढ़ता है वो बढ़ जाए, जो डेडिकेशन, यानी हम किसी के बोलने पर भी इधर उधर ना डगमगाएं, अपने भक्ति मार्ग में एक निष्ठ होकर आगे बढ़ सकें और एकांतिक भक्ति में आगे बढ़ जाए, हमारा मन कृष्ण के अलावा और इधर उधर ना जाए। इसलिए इस चैप्टर को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब भगवान हमें ज्ञान के बारे में बताएंगे और त्याग के बारे में बताएंगे, वैराग्य के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद हम भक्ति योगा को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब हमने भगवान बोलते हैं कि जब मैंने ब्रह्मा को ये इंस्ट्रक्ट किया था, भगवान ने ब्रह्मा को क्या बताया था, चतुश्लोकी भागवतम, तो वो जो एसेंस है श्रीमद् भागवतम का वो बताया था 4 श्लोकों में। तब उन्होंने उसमें ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तद अंग, ये सब के बारे में बताया था। तो जब तक कि कोई इन 4 प्रिंसिपल्स को नहीं समझ लेता, वो कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन को की जो मिस्ट्री है उसको नहीं जान सकता। जब तक कि हम इन चार प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझ लेते, क्या है वो, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तड़ंग। तो जब तक हम इस प्रोसेस को नहीं समझ लेते, तब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, उसके ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान अब हमें बता रहे हैं इस ज्ञान को, यानी इस ज्ञान, विज्ञान, रहस्य एंड तड़ंग को, ये 4 चीज वो हमें समझाएंगे अब, और जिससे कि हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में प्योर डिवोशनल सर्विस जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। एंड जैसे ही भक्ति जागेगी उससे क्या होगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाएगा अपने आप। यानी जब हम भक्ति मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में ही आता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान, हमें भक्ति मार्ग में हमें भगवान से रिलेटेड जो ज्ञान होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये जो मटेरियल बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये जो हमारा मटेरियल बॉडी है, इसको क्षेत्र बोलते हैं, यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं, इस शरीर से हम एक्टिविटीज करते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर यानी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है, इसको ही क्षेत्र बोला जाता है। और जैसे कि एक फार्मर के लिए उसका जो खेत होता है वो क्षेत्र है, तो इसी तरह हमारे लिए हमारा ये जो मटेरियल बॉडी है ये क्या है, ये क्षेत्र है। और जो इस क्षेत्र के बारे में जानता है वो कौन है, वो क्षेत्रज्ञ है, यानी नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। माने जो व्यक्ति, वो कौन है जो इस क्षेत्र के बारे में जानता है, यानी हमारी आत्मा। तो क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। तो जब हम इसके डिस्टिंक्शंस को समझते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तब हमारे सामने 3 चीजें आती हैं। वो क्या है, मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर। यानी मैटर यानी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो, स्पिरिट यानी जो स्पिरिट सोल है, और कंट्रोलर यानी इन दोनों को कंट्रोल करने वाला वो कौन है, भगवान जी है। तो इस तरह
प्रकृति मैटर यानी प्रकृति, स्पिरिट यानी जीवात्मा, और कंट्रोलर यानी भगवान। जैसे कि इंडिविजुअल स्पिरिट सोल होता है, यानी हम सब के अंदर आत्मा है, हर शरीर के अंदर, हर देह के अंदर आत्मा होती है। तो उसी तरह ये समझना है, उसी तरह हमें ये भी समझना है कि इस पूरे ब्रह्मांड को के अंदर भी एक आत्मा है, और वो कौन है? वो भगवान है। तो वो सुपर सोल है। हमारा लिमिटेशन सिर्फ हमारे शरीर तक रहता है कि हम इस शरीर के ओनर हैं। उसी तरह भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के ओनर है। तो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो सुपर सोल भी इस पूरे ब्रह्मांड के नोअर है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए क्षेत्र है, और वो इस पूरे ब्रह्मांड को जानने वाले यानी क्षेत्रज्ञ हैं। तो इसी तरह इस 3 प्रिंसिपल्स को हम एक्चुअली में, ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं यानी भगवान, प्रकृति और स्पिरिट सोल, ये क्या है? ये 3 ही हमारे ज्ञान का विषय है। यही भगवान का ओपिनियन है। तत्क्षेत्रम यच्छायादृच्छा यत् विकारी यतश्चायत् साचायो यत् प्रभावश्चा तत्समसेन मे शृणु। तो अब आप ये सुनिए कि फील्ड ऑफ एक्टिविटीज क्या है, यानी ये जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, और इसमें कैसे कैसे ये जो हमारा शरीर है, जब हम क्षेत्र बोलते हैं तब वो ये भौतिक शरीर होता है। तो उसके वो क्या है उसके बारे में अब भगवान बताएंगे। उसका क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है उस क्षेत्र से, यानी इस शरीर से, और उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, और ये सब कुछ भगवान हमें बताएंगे। और ये भी कि इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बताएंगे। हु इज द नोअर ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधये पृथक् ब्रह्मसूत्र प्रदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितये। तो ये जो क्षेत्र के बारे में जो ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान है, नोअर ऑफ द फील्ड, इसके बारे में बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स, खास करके वेदांत सूत्र में बहुत डिटेल में बताया गया है, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक और रीजनिंग के साथ, कॉज और इफेक्ट के साथ इस बात को समझाया गया है कि क्षेत्र क्या होता है। ये जो हमारा शरीर है ये फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, यानी ये क्षेत्र है, और हम जो आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर को जानती है, वो क्षेत्रज्ञ है। यानी ये हमारी आत्मा, अगर हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, जब हम शरीर मानते हैं अपने आप को, तो हम क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते। हम क्षेत्रज्ञ तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप को अलग समझते हैं और शरीर को अलग समझते हैं। यानी चाहे हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है। कैसे? एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। अगर हम अपने आप को इंजॉयर समझते हैं, जो पुरुष होता है, पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर। तो अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया था कि पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है। तो पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर। तो इस धरा पे इवन विमेन्स एंड मेन दोनों ही इंजॉयर है। यानी हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? हम इंजॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं। हम हर चीज को डिजायर करते हैं, उसको इंजॉय करने की इच्छा से डिजायर करते हैं। तो हम सब इंजॉयर हैं। तो सारे ही लोग जो इंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉयर हैं, वो पुरुष हैं। और जो एक्चुअली में जो रियल पुरुष है, जिसके लिए सब कुछ है, वो कौन है? वो कृष्ण है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई पुरुष है, क्योंकि हर कोई इंजॉय करना चाहता है। तो इसलिए अब जो इंजॉय करना चाहता है वो पुरुष है, और जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, उनकी अपराशक्ति है। और जो ये क्षेत्र है, यानी ये बॉडी है, ये क्षेत्र है, और जो इस बॉडी को समझता है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी हम जब इस शरीर को समझते हैं तब हम क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं
वो हर देह में, हर जीव में, हर कण में, हर एटम में एस परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो भगवान जो है वो सिर्फ हमारे शरीर के क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के क्षेत्रज्ञ हैं। वो हर जीवात्मा के हृदय में है और सबको जानते हैं। तो इस तरह भगवान जो है वो सुपर सोल है और वो सुपर सोल हर जीवात्मा के हृदय में एस क्षेत्रज्ञ है। और हम जब तक हम अपने आप को बॉडीली कॉन्शियसनेस में है, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब हम क्षेत्रज्ञ नहीं है। वी आर नॉट द नोअर ऑफ दिस फील्ड, यानी हम इस क्षेत्र को नहीं जानते, तो हम क्षेत्रज्ञ कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और तब हम समझ पाते हैं कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो किससे करते हैं, इस भौतिक शरीर से और सूक्ष्म शरीर से। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रियाणि गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन साविकारम उदाहृतम। तो जो बड़े स्टेजेस हैं वो भी जो वेद हैं, जो वेदांत सूत्र हैं, उसके द्वारा हम ये समझते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, जो सेजेस हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है ये 24 एलिमेंट से बना हुआ है। वो क्या 24 एलिमेंट है जिसको हमने सृष्टि रचना में देखा था। अर्थ, वाटर, फायर यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व, और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां। वो क्या है, हमारी 2 आँखें, कान, नाक, टंग और स्किन। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो है वॉइस, वाणी, पैर, हाथ, एनस और जेनिटल। और उसके बाद 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है, हमारा रूप, टेस्ट, स्मेल, टच एंड साउंड। तो इस तरह हमारे 24 जो एलिमेंट्स है उससे हमारा शरीर बनता है, ये मटेरियल बॉडी बनता है। तो ये जो 24 एलिमेंट्स हैं, इसी से हमारा ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इसी से हमारा बॉडी बना है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्षेत्र में होता है, यानी यही सब जो 24 एलिमेंट है इसके थ्रू ही हमारा एक्टिविटीज होता है इस शरीर में। या तो हम कभी हैप्पीनेस में होते हैं, हम कभी सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमारे अंदर हेट्रेट आता है, कभी हम बहुत एजिटेट हो जाते हैं। तो यही लाइफ सिम्टम्स है। और हमारे अंदर जो लाइफ सिम्टम्स होता है, जो कन्विक्शंस होता है, जो कुछ भी हमारे इस शरीर में हो रहा होता है, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस क्षेत्र में। तो थोड़ा सा एक ग्लिम्स हम ले लेते हैं। जो 24 एलिमेंट हैं वो कैसे होता है कि जब हमने देखा था, जब कारणोदक्षाई विष्णु जैसे कि प्रकृति पर दृष्टि करते हैं तो वहाँ पे एक क्लाउड जैसा फॉर्म हो जाता है। और जब वही प्रकृति पर भगवान टाइम एलिमेंट डालते हैं तो उससे क्या होता है, महत तत्व का जन्म होता है, यानी एक गोल्डन एग फॉर्म होता है। इस महत तत्व में फिर अहंकार आता है। अहंकार से क्या होता है, 5 तरह के कर्मेंद्रियां, 5 तरह के ज्ञानेंद्रियां, फिर हमारा मन जो फॉर्म है वो रूप, फिर टेस्ट, स्मेल, टच और साउंड फॉर्म होता है। फिर ये जो 11 कर्म इंद्रियां होती हैं उनसे आता है स्पीच, हैंड, फीट, एनस और जेनिटल। और जो 11 ज्ञान इंद्रियां हैं उससे आता है हमारी आंखें, कान, नाक, टंग और स्किन। तो इस तरह ये 24 एलिमेंट बनते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। क्योंकि ये शरीर बना ही अहंकार से है, तो इसलिए इसमें ये हमें हमेशा गलत डिल्यूट करता है, हमें गलत हमें आभास होता है कि हम ये शरीर है, आत्मा नहीं है, तो हमें आत्मा को भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोका पे जाते हैं।
अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आशक्तिर अनभिष्वंगा पुत्र दारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टा निष्ठो पापा तेषु मयि चान्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणा चारिणी विविक्त देशा सेवित्वम आरतिर्जन संसादि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। तो जो अज्ञान में है, जो लोग अज्ञान में है, जो अज्ञानी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो 20 एंटिटीज हैं, यानी 20 चीजों के बारे में भगवान ने अभी बताया, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इस तरह भगवान ने 20 एंटिटीज के बारे में बताया जो कि हमारे क्षेत्र में हमारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। यानी ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इन 20 चीजों से होता है। तो लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो इग्नोरेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि बस इन 20 चीजों से होता है, यही ज्ञान है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन में और भी चीजें हैं जो ज्ञान है वो क्या है? ह्यूमिलिटी यानी हम जब किसी को मान देते हैं लेकिन उससे मान की अपेक्षा नहीं करते, तब हम उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। और प्राइडलेसनेस, कि हमारे अंदर कोई चीज का दम्भ ना हो। नॉन वायलेंस यानी अहंकार। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे कारण किसी को हम तकलीफ ना पहुंचाएं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि हम जब किसी नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, जब वो नॉन वेज खाते हैं तब वो किसी जीव का जो साइकिल है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसका जो प्रोग्रेस है उसको रोक देते हैं, क्योंकि उस जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरों के पहले उनका शरीर दूसरों को स्वाद दे रहा है। जैसे कि चिकन हो, मटन हो, तो लोग इनको मार देते हैं जिससे कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो बार बार रुक जाता है। उन्हें बार बार उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह हमें किसी के दुख का कारण नहीं बनना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। तो इसी को नॉन वायलेंस कहा जाता है। टॉलरेंस यानी हमारे अंदर इतना टॉलरेंस होना चाहिए, जैसे कि भगवान शिक्षा अष्टकम में क्या बोलते हैं कि हम अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि। और ना तो हमें एक ग्रास के जैसे हम्बल होना है और एक पेड़ की तरह टॉलरेंट होना है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए हमारे अंदर। हम जितना सिंपल होंगे हमारी लाइफ उतनी आसान होगी। हमें स्पिरिचुअल मास्टर को वर्शिप करना है, यानी आचार्य उपासना, हमें आचार्य की उपासना करना है। गुरु और आचार्य में डिफरेंस होता है, ये हमें पता है कि आचार्य जो होता है वो अपने आचरण से हमें शिक्षा देता है, तो गुरु का लेवल आचार्य के लेवल से थोड़ा नीचे होता है। गुरु हमें सिर्फ ज्ञान देता है। प्योरिटी होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्टेडीनेस होना चाहिए, यानी कि हम जब कोई चीज पर विश्वास करते हैं तो उस पर हमें स्टेडीली उसको फॉलो करना है, उस पर इधर उधर भटकना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। डिटैचमेंट होना चाहिए। जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हमारे मन में उत्तेजना पैदा करती है, हमारा मन इस संसार की तरफ खींचती है, उनसे हमें डिटैच होना चाहिए। हमारे अंदर फॉल्स ईगो से फ्रीडम होना चाहिए, यानी हमें फॉल्स ईगो हमारा क्या होता है कि मैं
ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी चीज़ हम बॉडी, हम पहले तो क्या समझ लेते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, उसके बाद इस शरीर से जुड़ी जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं, इस जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी, तो ये हमारा फॉल्स ईगो है, ये गलत चीज़ है। हम जब शरीर को मैं मानते हैं तब ये फॉल्स ईगो हमारा हाइट पे होता है, तो इससे हमें फ्री होना है। ये सारे गुण जो बता रहे भगवान बोलते हैं कि ये भी ज्ञान है। जो ज्ञानी, जो इग्नोरेंट होते हैं, वो समझते हैं कि ये जो 24 तत्व है, 24 एलिमेंट्स है, बस वही ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पंच महाभूत, बस यही ज्ञान है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे हिसाब से सिर्फ ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो हमारे अंदर एक अच्छे भक्त बनने की क्वालिटीज़ होती हैं, और ये सारी चीज़ें एक भक्त में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, उसको डेवलप भी नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ उसके अंदर अपने आप ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस और नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, ये सब कुछ अपने आप आ जाता है। प्योरिटी अपने आप आ जाती है। स्टेडीनेस, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स अपने आप आता है। और जब हम भक्ति में होते हैं तब हमें ये अच्छे से पता होता है कि हम ये शरीर नहीं है, और जो आत्मा है उसका धर्म क्या है, भगवान की नित्य दास है और नित्य सेवा करना है। तो फॉल्स ईगो भी अपने आप चला जाता है, और ये चीज को हमें समझना है। भगवान क्या बोलते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो है, ये 4 चीजें, यही हमारे सारे दुखों का कारण है, और इससे हमें बाहर निकलना है। और अपने बच्चों से, अपने वाइफ से जो हमारे अंदर अटैचमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि गुरुदेव क्या बोलते हैं कि अफेक्शन इज गुड बट अटैचमेंट इज बैड। हमें अपने परिवार के सदस्यों से अफेक्शनेट होना है, उनसे प्रेम करना है, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट नहीं करना है। हमें बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बिना नहीं जी सकते या हम उनके बिना नहीं जी सकते। तो जब हम किसी से अटैच होते हैं तब वो हमारे अंदर लस्टी डिजायर्स पैदा करता है, लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सामने वाले का भला सोचते हैं, उसका बुरा नहीं सोचते। तो हमारे अंदर अपने पुत्र, स्त्री, इनसे डिटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए इनके साथ। इनके लिए प्रेम और स्नेह होना चाहिए, इनका हमें ध्यान रखना है। ऐसा जो हमारी ड्यूटीज है वो सब पूरी करनी है, उनके लिए हमारे अंदर अफेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन हमारे इस परिवार, ये जो शरीर से जुड़ा परिवार है, ये जानना चाहिए कि ये सब कुछ सिर्फ कर्मों के कारण हम एक दूसरे से मिलते हैं। कोई हमारा वाइफ बनता है, कोई हमारा हस्बैंड बनता है, कोई हमारा पुत्र बनता है, कोई हमारी पुत्री बनता है, कोई हमारा मित्र बनता है। तो इस शरीर के साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ हमारे कर्म बंधन के कारण है। यानी जैसे ही हमारे प्रारब्ध खत्म होते हैं या उस व्यक्ति का प्रारब्ध खत्म होता है, वो हमें छोड़कर चला जाता है, यानी उसका काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह हमें किसी से भी अटैचमेंट नहीं करना है, बस हमें उन सबसे स्नेह करना है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज है, उसे पूरा करना है। और फिर नेक्स्ट क्या है, इवन माइंडेडनेस, यानी हमारा मन स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर होने से कब होता है, जब हम सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते। हम समझते हैं कि ये सुख और दुख ठंडी और गर्मी की तरह आता जाता रहता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध है तो हमें भोगना ही होगा। इसलिए हमें सुख आने पर हमें बहुत राइज नहीं हो जाना चाहिए, बहुत फुल नहीं जाना चाहिए, एंड दुख आने पर हमें एकदम डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें अपने आप को आत्मा मान के इस शरीर से जुड़े हर चीज को एक विटनेस की तरह देखना है, ताकि हमें पता हो कि ये सिर्फ हमारे कर्मों का फल हमें आ रहा है अभी, तो जो जैसे जैसे होता जाएगा वो वैसे वैसे आता जाएगा, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अनअलॉयड डिवोशन, यानी एकांतिक भक्ति। हमें बस एकांतिक भक्ति की करनी है, वो भी किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। और हमें सॉलिटरी प्लेस यानी एकांत में वास करना चाहिए। एकांत में वास करने का मतलब ये नहीं कि घर वगैरह त्याग के चले जाओ, एकांत में रहो। हमें
हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, हमारे साथ कोई कंपनी होनी चाहिए, हमारे साथ कोई होना चाहिए जो बैठ के हमारे साथ बात करे, टाइम पास करे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम अकेले बैठ सके। हम जब ये जान लेते हैं कि हमारे पास कृष्ण है, हर समय हर पल वो हमारे हृदय में है, तब हम अपने आप को अंदर से अकेला नहीं महसूस करते, और तब हमें एकांत में बैठना उठना अच्छा लगता है, अपने आप अच्छा लगता है। लेकिन अकेलापन नहीं होता उस एकांत में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कृष्ण हमेशा है। उसके बाद डिसएसोसिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द जनरल मास ऑफ पीपल। तो ये जनरल मास ऑफ पीपल कौन होते हैं? जो हमें इस संसार की तरफ खींचते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक लोगों का साथ हमें घुलना मिलना नहीं है। हमारा जितना काम होता है, जैसे हम सुबह जॉब पे जाएंगे तो हमें वर्क प्लेस पे सारे मटेरियलिस्टिक लोग ही मिलेंगे। घर से बाहर निकलते ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है कि हम मटेरियल एसोसिएशन में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों से उतना ही बात करें जितना हमारे काम के लिए ज़रूरी है, हम उससे ज़्यादा उनकी बातों में घुल मिल नहीं जाए। तो इसलिए उसके पहले ये पॉइंट दिया गया कि हमें एकांत में वास करना चाहिए, यानी हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने आप को मटेरियल लोगों से डिसएसोसिएट करके उनसे बस उतना ही रिश्ता रखें जितना हमारे काम के लिए ज़रूरी हो। फिर सेल्फ रियलाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। हमारे लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको हमें समझना चाहिए। और जो सत्य है, जो तत्व है भगवान का, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसको हमें फिलॉसफिकली उस सत्य को जानना है, तो वो ही हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। यानी हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम भगवान को भी जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या आता है? फिलॉसफिकल सर्च फॉर सुप्रीम ट्रूथ। पहले हम सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं, ये जानते हैं कि हमारी आत्मा क्या है, जिसके बारे में भगवान ने चैप्टर 2 में हमें बताया। और अब उसके आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं फिलॉसफिकली कि वो सुप्रीम ट्रूथ कौन है, भगवान कौन है। तो जब हम इस चीज़ को कल्टीवेट करते हैं तब हम प्योरीफाई होते हैं, हम प्योर होते हैं। और ये तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ों के बारे में हम पढ़े, ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसके कारण हमारे इस शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसके कारण जो चीज़ें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन रही है उसको हम कंट्रोल करते हैं। यानी इस शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सुख दुख तकलीफ परेशानी जो होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और ये सारी जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं, इनसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हम स्टेबल लाइफ को जी सकें, हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी कि हमें भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति करनी है, हमें गलत लोगों से एसोसिएट नहीं, यानी हमें नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं करना है। बस उनसे उतना ही संपर्क रखिए जितना हमारे काम के लिए ज़रूरी हो, उसके आगे हमें उनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना है। और थोड़ा देर के लिए भी हम अगर किसी गलत इंसान से एसोसिएट करते हैं तो वो गलत इंसान हमें थोड़ी देर बाद कम्युनिकेशन के बाद क्या होने लगता है, वो गलत इंसान भी हमें अच्छा लगने लगता है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम दोबारा कब इस मटेरियल वर्लपूल के अंदर घूम जाएंगे। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? भगवान की भक्ति, एकांतिक भक्ति जिसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है, ना ज्ञान मिश्रित है ना ध्यान मिश्रित है। और हमें नॉन डिवोटीज के पास नहीं रहना है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन को फिलॉसफिकल तरीके से समझना है, हमें सुप्रीम ट्रूथ भगवान को फिलॉसफिकल तरीके से समझना है और इस प्यूरिफाई होकर भक्ति करनी है। तो इस तरह ये जो 20 चीज़ें हैं वो ज्ञान है, बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा ना सत्तान्ना सत् उच्यते। कि हे अर्जुन, अब तक जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ट्रूथ ऑफ बॉडी, यानी इस शरीर का तत्व क्या है, क्षेत्र का तत्व क्या है, नोअर ऑफ द बॉडी, क्षेत्रज्ञ कौन है, और इसके बाद
जो शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो 24 एलिमेंट्स के कारण होते हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, उनके कारण होते हैं। तो ये सब कुछ के बारे में भगवान ने बताया। और इनसे बाहर निकलने का, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इससे बाहर निकलने के लिए जो भगवान ने अभी 20 चीज़ें, क्वालिटीज़ बताई हैं, वो तो इन 4 चीज़ों के बारे में भगवान ने बताया। और फिर भगवान ने ये भी बताया कि आत्मा क्या है एंड परमात्मा क्या है, व्हाट इज स्पिरिट सोल एंड व्हाट इज सुपर सोल। और जो सुपर सोल है वो एक्चुअली में क्षेत्रज्ञ है, यानी वो हर जीवात्मा के, हर जीवात्मा को जानते हैं और उनके शरीर को भी जानते हैं। तो ही इज द नोअर ऑफ द बॉडी। तो वो ही सुपर सोल जो है वही एक्चुअली में क्षेत्रज्ञ है। और जो हम हैं वो हम जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब हम क्षेत्रज्ञ हैं। अदरवाइज जब हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तब हम क्षेत्रज्ञ नहीं है। वी आर नॉट द नोअर ऑफ द बॉडी। क्षेत्र यानी बॉडी, क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ द बॉडी। तो इस तरह भगवान ने इन सब चीज़ों को बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है और ब्राह्मण कौन है। और ये जो ब्राह्मण है ये कौन है? इनका ना तो कोई बिगनिंग है, ना ही कोई इनके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, यानी इनके लेवल पे कोई आता है। और वो इस दुनिया के जितने भी कॉज और इफेक्ट्स हैं उससे परे हैं, यानी इस संसार में होने वाले किसी भी कॉज या इफेक्ट से वो ब्राह्मण जो है वो परे हैं। तो भगवान अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण ऑल्सो मीन्स सोल, ब्राह्मण ऑल्सो मीन्स सुपर सोल। तो भगवान अब इन दोनों के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज जो हमारी आत्मा है वो एक्चुअली में क्वालिटी में कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण के जैसी है, तो उसके अंदर भी सेम ही गुण है। लेकिन जब हम परम ब्रह्म की बात करते हैं तब उनके साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी उनका सबऑर्डिनेट नहीं है और वो इस संसार के, इस मटेरियल वर्ल्ड के कॉज और इफेक्ट से परे हैं। यानी इस संसार में जो कुछ भी होता है वो 3 गुणों के अधीन होकर होता है। उसके इफेक्ट से जो भगवान है, जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो उससे अलग है, उसका उन पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और जिसको जानने के बाद हम बहुत आसानी से भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और हमें इटर्नल हैप्पीनेस प्राप्त होगा, यानी हमें शाश्वत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान स्वयं ही सच्चिद और आनंद है। और जब हमें ये सब जब हम उनके बारे में जानेंगे तब हम भी उनके तरह इटर्नल हैप्पीनेस को फील करेंगे। सर्वता पानी पादम तत् सर्वतो शिरो मुखम सर्वता श्रुति मनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो पानी पादम यानी सब जगह उनके हाथ, और पादम पानी यानी हाथ, पादम यानी पैर है। सर्वतो शिरो मुखो सब जगह उनके मुख है। सर्वता श्रुतिमल सब जगह उनके कान है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति सब जगह उनकी आंखें हैं, सर है। तो इस तरह भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने सब चीज बताया कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, शरीर कौन है। श्लोका नंबर 15। सर्वे इंद्रिया गुणाभासम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। इसका मतलब होता है कि जो परमात्मा है वही हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उसका ओरिजिनल सोर्स कौन है? परमात्मा है, सुपर सोल। लेकिन फिर भी उनका कोई सेंसेस नहीं है, इसका मतलब उनका कोई मटेरियल सेंसेस नहीं है। वो पूरे हर जीव आत्मा को चलाने वाले कौन है? मेंटेनर कौन है? उनका पोषण करने वाले परमात्मा है। लेकिन वो इन सब चीज़ों से को पोषित भी कर रहे हैं, सबको मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन उससे वो अनअटैच हैं, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है इन सब चीज़ों से। और वो इन 3 गुणों के अधीन नहीं है, वो इन 3 गुणों के ऊपर है, क्योंकि वही इन 3 गुणों के मास्टर हैं। और इस सेम टाइम वो क्या है? वो 3 गुणों के अधीन भी नहीं होते हैं और वो उसके मास्टर भी है।
क्योंकि प्रकृति जो है वो उनकी शक्ति है, उनकी इन्फीरियर एनर्जी जो है वो प्रकृति है और प्रकृति उनके अंडर है। तो भगवान जो है वो हर सब सोर्सेस, जितने भी जीवात्मा के हमारी जो इंद्रिया है उसके सोर्स ही भगवान है, यानी परमात्मा के रूप में वही उसके सोर्स है। लेकिन उनका कोई मटेरियल सेंसेस नहीं है, हमारा जैसे मटेरियल सेंसेस होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम मटेरियल बॉडी एक्वायर करते हैं, इससे क्या होता है, देह धारण करने के कारण हमारी जो सेंसेस है वो भी कंटामिनेट होती है और मटेरियल नेचर से कवर हो जाती है, यानी 3 गुणों के अधीन हो जाती है। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड के साथ, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, उनके सेंसेस इस मैटर से कवर नहीं होते। इस भौतिक संसार की भौतिक वस्तुओं, भौतिकता से कवर नहीं होते हैं, उनके सेंसेस इनसे परे हैं और वो हमेशा स्पिरिचुअल रहते हैं, यानी वो निर्गुण है। हम जो हैं, हम गुणों के अंदर आते हैं, मटेरियल मोड्स के अंदर आते हैं, इसलिए उनकी जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां है वो मटेरियल कवरिंग के बिना है और हमारी जो इंद्रियां हैं वो मटेरियल कवरिंग के अंदर है। इस तरह भगवान जो है, भगवान सब चीज़ के सोर्स होने के बाद भी वो निर्गुण है, उनकी इंद्रियां जो है वो इन गुणों के अधीन नहीं है। जब हम उनको कुछ ऑफ़र करते हैं, जब हम उनको यज्ञ के द्वारा सब कुछ ऑफ़र करते हैं, तब वो उसको स्वीकार करते हैं, यानी उनके हाथ हैं, लेकिन उनके हाथ कैसे हैं, जैसे कि श्वेताश्वतार उपनिषद में भी आता है कि अपानी पादो जवानो ग्रहिता, यानी भगवान को जब हम कुछ ऑफ़र करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर एक्सेप्ट करने के लिए तो हाथ होते हैं ना, तो भगवान के हाथ हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तब वो अपनी नेत्रों से उस पर कृपा करते हैं, यानी भगवान के आँख हैं लेकिन वो मटेरियल नहीं है जैसे हमारे मटेरियल हैं। उनके आँख कैसे हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, पास्ट भी, यानी हमारा भूतकाल भी, हमारा वर्तमान भी और हमारा भविष्य भी, यानी उनकी आँखें ऐसी हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो हमारी तरह कंटामिनेटेड नहीं है, वो माया के अधीन नहीं है, वो मायापति हैं, वो सब जीवों के हृदय में रहते हैं। और हमने क्या किया है पास्ट में, भगवान ने इसको चैप्टर 2 में ही बोल दिया था भगवद गीता के, कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता। वो हमारा भविष्य भी जानते हैं, वो हमारा पास्ट भी जानते हैं, वो हमारा वर्तमान भी जानते हैं। इस तरह भगवान के पैर हैं लेकिन वो पैर कैसे हैं, वो हमारे जैसे नहीं है मटेरियल। उनके पैर जो हैं वो स्पिरिचुअल है, वो पूरे स्पेस में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अपने स्पिरिचुअल पैरों के द्वारा। दिव्य पैर, कदम, उनके जो लोटस फीट्स हैं वो दिव्य हैं। भगवान, लेकिन इन सब बातों से जो मायावादीज़ होते हैं वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भगवान जो हैं वो इम्पर्सनल है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। पर ये इसलिए है क्योंकि उनको अभी इस बात का ज्ञान नहीं है, भगवान के सच्चिद आनंद विग्रह का उनको ज्ञान नहीं है। वो मटेरियली कॉन्टैमिनेटेड होने के कारण वो नहीं देख पाते कि भगवान के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आँखें भी हैं। इस तरह भगवान अपनी शक्ति के द्वारा अपीयर होते हैं, लेकिन फिर भी वो शक्ति के द्वारा कंटामिनेटेड नहीं होते क्योंकि वो मायापति हैं, माया के अधीन नहीं हैं। इस तरह भगवान, हम भले ही भगवान के सर, हाथ, पैर, चेहरा ना देख पाएँ, पर वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसे देखने के लिए अभी हमारे पास वो नेत्र नहीं है। वो हम धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब हम भगवान के इन दिव्य स्वरूप का दर्शन जरूर कर पाएंगे। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम एवचा चरमे सूक्ष्मवात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। जो सुप्रीम ट्रूथ है, यानी जो परम तत्व है, वो बाहर भी है और अंदर भी है। सब जीवात्माओं के बाहर भी एग्जिस्ट करता है, अंदर भी एग्जिस्ट करता है। वो चल भी है और चल भी है, मूविंग और नॉन मूविंग। वो बहुत ही सटल है, सटल यानी वो है लेकिन वो दिखता नहीं है। और
हमारे जो मटेरियल सेंसेस हैं, हम जो कॉन्टैमिनेटेड है, हमारा जो भौतिक इंद्रियां हैं, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको देख पाएँ या उनको जान पाएँ। वो बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी हमारे बहुत पास हैं। कैसे? परमात्मा के स्वरूप में। वो हर जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, लेकिन एज अ कृष्णा वो हमसे बहुत दूर है, क्योंकि वो हमेशा अपने वृंदावन धाम में रहते हैं। वो कभी भी अपना धाम छोड़कर नहीं आते, इसलिए उनका परमात्मा के रूप में उनका प्लेनरी पोर्शन है, जो हम सब के हृदय में, हर कण में, ये पूरा मटेरियल यूनिवर्स उन्हीं के कारण एग्जिस्ट करता है। एज परमात्मा वो हर एटम में मौजूद है, हर जीवात्मा के हृदय में मौजूद है। तो ये परमात्मा उनका प्लेनरी एक्सपेंशन है, इसीलिए वो कभी भी वो सब कुछ उनमें रेस्ट करता है, पर वो किसी चीज़ में होकर भी नहीं होते हैं, कि वो माया के साथ कभी भी अटैच नहीं होते। इस तरह भगवान जो हैं वो हमेशा अपने ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में रहते हैं। वो अपनी लीला में हमेशा रहते हैं, वृंदावन में, वो लोग वृंदावन में, और यहाँ पर उनके जो प्लानरी एक्सपेंशन है एस परमात्मा, वो पूरी सृष्टि को मेंटेन करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भृत च तेजज्ञेयम ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च। हम ऐसे देखते हैं कि जो परमात्मा के रूप में वो बहुत सारे जीवात्माओं के बीच डिवाइड हो गए हैं, बट ये सच नहीं है। वो कभी भी डिवाइड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान एक है और उन्होंने अपने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, अपने आप को डिवाइड कर लिया है और सब जगह फैल गए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान इज़ नॉट डिवाइडेड। दिखने में ऐसे लग रहा है कि भगवान ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है इतने सारे रूप में, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को भाग में नहीं क्या काटा है। वो एज अ होल, एक जो जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है, उनमें वही सारे गुण हैं। वो कंप्लीट हैं अपने आप में, यानी वो डिवाइडेड नहीं है। उनमें कंप्लीट वही गुण है जो भगवान में है, कृष्ण में है, लेकिन एज अ प्लेनरी पोर्शन वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को डिवाइड कर लें। हर परमात्मा, जितने भी सर कण में परमात्मा है और परमात्मा में वही सारे गुण मौजूद हैं, यानी जो भगवान कृष्ण में है वो कभी भी डिवाइडेड नहीं होते हैं। वो हम सब जीवात्माओं का पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं, और इस तरह वो हम सबको डेवलप करते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं। और वही हम सब के, यानी जब सृष्टि का विलय होता है, जब एनिहिलेशन होता है, तब उसके कारण भी वही सुप्रीम लॉर्ड है, वही सुप्रीम सोल है। इस तरह भगवान हम सब के हृदय में एस सुपर सोल है, एस परमात्मा है, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं है, वो भाग में नहीं कटे हैं। जैसे कि भगवान हर कण में मौजूद है। जैसे कि भगवान ने जब प्रहलाद महाराज ने कहा था, तो भगवान उस पिलर में से भी प्रकट हो गए थे। भगवान अपने आप में कंप्लीट हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने भागों में डिवाइड हो गए हैं तो अब उनकी पावर कम हो गई। जो हमारे हृदय में परमात्मा है, उनमें वो कंप्लीट है और उनमें कोई भी पावर की कमी नहीं है। जो कृष्ण में है वही स्वरूप में वो है, वही गुणों के साथ वो हम सबके हृदय में है। जैसे कि जब क्रिएट होता है तब भी सब कुछ उनके अंदर से होता है और प्रकट होता है, और जब सब कुछ सृष्टि का विनाश हो जाता है तब सब कुछ वापस उनके एब्डोमेन में चला जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विज्ञासास्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिस्तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं जो रोशनी से भरपूर हैं, उस रोशनी का सोर्स कौन है? वो सोर्स भी भगवान स्वयं है। वो ये जो डार्कनेस है उसके बियॉन्ड है, यानी वो अंधकार नहीं है। वो ही रोशनी के सारा सोर्स ही वही है, तो वो अंधकार कैसे हो सकते? लेकिन हमारे सामने वो अनमैनिफेस्टेड है।
वही सब ज्ञानों के ज्ञान हैं, वही हैं जिनको हमें जानना है, यानी उन्हीं का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और वही गोल ऑफ नॉलेज क्या है, हम जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं उसका गोल क्या है, वो कृष्ण ही है। हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें कृष्ण को ही प्राप्त करना है, उन्हें ही पाना है। तो इस तरह हम जानते हैं कि हर वो चीज़ जो जिसमें तेज है, जिसमें रोशनी है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो स्टार्स हो, उन सब के कारण कौन है, श्री कृष्ण ही है, भगवान सुप्रीम गॉड ही है। उनका ही शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। और इसी को जो महत तत्व से कवर्ड है और मटेरियल एलिमेंट्स से हमारे इस महत तत्व के अंदर आने से इस पूरे क्रिएशन हुआ है ब्रह्मांड का, कॉस्मोस का, जिसके बारे में हमने सृष्टि लीला के समय पढ़ा था कि महत तत्व क्या है, एक हिम आंड है, यानी गोल्डन एग है, जिसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना होती है। इस तरह भगवान जो हैं वो एज सुपर सोल है, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे मास्टर हैं, यानी हम सब जीवात्मा उनके दास हैं और वही है जिनकी हमें शरण लेनी है। सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम भृत इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते। तो ये जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, यानी ये शरीर हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इसके द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं, क्षेत्रम है। और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, और जो नोएबल है, नोएबल कौन है, भगवान, ज्ञानम। इस तरह भगवान ने हमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी थी जो अर्जुन ने उनसे क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। और जो उनके भक्त होंगे वही इसको समझ पाएंगे। भगवान ने जो ये समझाया है वो सिर्फ उनके भक्त ही समझ पाएंगे। जब तक हम उन पर फेथ नहीं रखेंगे, जब तक हम उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, फेथ इज़ द की, यानी ये जो श्रद्धा है वही चाबी है जिसके द्वारा हम कृष्ण के दिए इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर कृष्ण के प्रति फेथ और श्रद्धा नहीं है तो हम इस ज्ञान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और जो इस ज्ञान को समझ सकता है वही भगवान के धाम को वापस जा सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यानी जो मटेरियल नेचर है, जो ये भौतिक प्रकृति में है, मटेरियल नेचर यानी ये प्रकृति, लिविंग एंटिटी यानी जीवात्मा, जिसको यहाँ पे पुरुष कहा गया। पुरुष का मतलब होता है जो इंजॉय करता है। पुरुष का मतलब है कि जो सब चीज़ों को इंजॉय करना चाहता है। तो इस धरा पर सारे स्त्री, सारे बच्चे और सारे जो मटेरियली पुरुष हैं वो सभी पुरुष हैं, क्योंकि वो सब हर कोई यहाँ पर इंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है। जो भोग करना चाहता है उसे हम पुरुष कहते हैं। तो जो लिविंग एंटिटीज़ है, जो जीव आत्मा है, फिर चाहे वो कोई भी शरीर में क्यों ना हो, स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, बच्चे के भी रूप में हो, तो वो सब क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। हर जीवात्मा भोग करना चाहता है, तो उन्हें पुरुषम कहा गया है। तो इस तरह ये मटेरियल नेचर और ये जो जीवात्मा है, ये दोनों ही क्या है, बिगनिंगलेस है, यानी ये अनादि है, हमेशा से थे। और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या है, वो 3 गुणों के कारण होता है। वो मटेरियल नेचर का प्रोडक्ट है। यानी इस तरह हम इस चैप्टर में समझ पाते हैं इस तरह हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो नेचर है वही हमारे मटेरियल कॉजेस और इफ़ेक्ट है। यानी हमारा जो इस मटेरियल नेचर में जो एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हम इस बॉडी से जो कर्म करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जो ये शरीर है, यही हमारे कर्मों का कारण है। और ये जो 3 गुण है, ये जो मटेरियल नेचर है, ये हमसे वो कार्य करवाती है। इस तरह जो ये मटेरियल नेचर और जो जीवात्मा है, दोनों इटर्नल है, दोनों
हमेशा से थे, हमेशा एग्जिस्ट करते थे, यानी अनादिकाल से हैं। इस तरह भगवान ने हमें समझाया कि कैसे हम, हमारा जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है उसके द्वारा हम कैसे कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।